हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन जो है आप जोरों शोरों से कर रहे होंगे। आपने कल ही एक कम्युनिटी सेक्शन में मेरी पोस्ट देखी होगी न्यूज़पेपर कटिंग से कि कितने सारे टीचर्स की वैकेंसी जो है वैकेंट है दिल्ली में। सो कीप प्रिपेयरिंग एंड हैव फेथ एंड होप दैट यस यू कैन एंड यू विल। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर जो है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये हमारा चैप्टर चला हुआ है एंड इसमें आज हम पार्ट 3 देखेंगे एंड मेनली हम डिस्कस करेंगे हिंदी में बोले तो दिल और दिल की धड़कनें। सो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपका ये सारा कन्फ्यूज़न कि कैसे ब्लड फ्लो करता है हार्ट से लंग से हार्ट में एंड हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स में एंड देन बॉडी ऑर्गन से फिर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैसे हार्ट में जाता है और फिर वापस जो है लंग्स की हेल्प से एक्सेल आउट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये हम इसमें देखने वाले हैं। यस, अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हार्ट। ठीक है, हार्ट देखेंगे। हार्ट क्या होता है? हार्ट जो होता है एक पंप की तरह ऑर्गन होता है जो हमारी बॉडी में ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करता है। सो एक ऐसा ऑर्गन होता है पंप ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का पंप होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि भाई जो हमारा हार्ट है वो उसकी दिल की धड़कनें कब होती हैं? हार्ट बीट्स जो होती हैं वो हमेशा होती रहती हैं। आइदर यू आर स्लीपिंग, वॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। आप खा रहे हैं, सो रहे हैं, पी रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, रेस्ट पे हैं, आपका हार्ट जो है हमेशा धड़कता रहेगा। और जो आपका हार्ट है वो एज अ पंपिंग ऑर्गन काम करता है, आपके ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है ताकि वो आपकी पूरे शरीर में सर्कुलेट हो पाए। सो 2 पॉइंट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इट बीट्स कॉन्टिन्यूसली, ये हमेशा धड़कता रहता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हार्ट धड़कना बंद कर देगा देन यू विल डाई। सो 2 पॉइंट्स कि बीट ये हमेशा बीट करता है एंड सेकंड पॉइंट इज ये एक पंप की तरह एक्ट करता है, तो कॉन्टिन्यूसली धड़कता रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो ये हार्ट होता है हमारी बॉडी में जो लेफ्ट साइड होती है उसकी तरफ टिल्टेड रहता है एंड इसका साइज कितना होता है अब हम साइज देखने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी फिंगर्स को इनवर्डली बंद करिए। इसको हम क्या बोलते हैं? मुट्ठी बोलते हैं। तो हिंदी में बोले आपका जो हार्ट होता है, दिल होता है बेटा, बस इतना सा होता है, मुट्ठी की साइज का होता है। और मुट्ठी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइज ऑफ फिस्ट। तो रफली कैसा साइज होता है? आपकी फिस्ट का जो साइज होता है उतना ही आपके हार्ट का साइज होता है। सो ये इतनी सी चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्रूशियल रोल प्ले करती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो कितने चैम्बर्स में डिवाइडेड रहता है। भाई चैम्बर्स में ही क्यों डिवाइडेड है? ये चैम्बर क्या होते हैं? अलग अलग बॉक्स होते हैं ना। जैसे आप किचन में अपने ग्लास अलग जगह रखते हैं, कटोरी अलग जगह रखते हैं, प्लेट्स अलग जगह रखते हैं ताकि वो मिक्सअप ना हो, एक दूसरे में मिले ना। सो उसी प्रकार जो हमारा हार्ट है टोटल 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड रहता है। जो अपर चैम्बर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एट्रियम। ठीक है, ये है राइट एट्रियम एंड दिस वन इज लेफ्ट एट्रियम। एंड जो लोअर चैम्बर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। ये है हमारा राइट वेंट्रिकल और ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। और इन चारों चैम्बर्स के बीच में दीवार होती है, ये आप देख सकते हैं, ये दीवार है, यहाँ पे जो एक दीवार है, ताकि जो खून है हमारा खून ऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब कि ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, और एक ऐसा खून होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और CO2 की ज़्यादा होती है। और ये दोनों प्रकार का जो खून है एक दूसरे में मिले ना, इसीलिए इन हार्ट के चैम्बर्स के बीच में जो है एक वॉल पाई जाती है ताकि एक दूसरे के अंदर मिक्सअप ना हो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे हार्ट में कैसे सर्कुलेशन होता है, 1 बाय 1। कैसे हमने लास्ट में एक डायग्राम देखा था ना छोटा सा कि लंग्स और हार्ट्स और जो आर्टरीज और वेना कैवा जो वेन्स होती हैं उनमें कैसे सर्कुलेशन होता है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में
करने वाले हैं ओपन। और हमें हमेशा स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग जो इजी रहता है वो है पल्मोनरी वेन। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था A for अवे मतलब कि दूर जाना। तो आर्टरीज जो भी होती हैं वो हमेशा दिल से दूर भागती हैं, और जायज़ है अगर आर्टरीज दूर भागेंगी तो जो वेन्स है वो कहाँ पे आएंगी? हार्ट के पास में आएंगी हमेशा, कि हाँ आई एम रेडी टू मीट यू। सो वेन्स जो हैं हार्ट के पास आती हैं और जो आर्टरीज हैं वो हमेशा दूर जाती हैं। आप एरो देख सकते हैं, दिस इज अ पल्मोनरी वेन, ये इनसाइड का एरो है। एंड यहाँ पे वेना केवा, इसमें भी इनसाइड का एरो है। एंड दैट इज अरोटा, अरोटा भी जो है आउटसाइड का एरो लग रहा है आपको, अवे फ्रॉम द हार्ट। एंड सिमिलरली जो आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी, उसमें भी आपको बाहर का एरो विजिबल होगा। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम आगे देखेंगे कि सर्कुलेशन मेनली होता कैसे है। हमारा हार्ट जो है पंप होता है हमारी बॉडी का, हमेशा धड़कता रहता है। इसका साइज हमारी मुट्ठी जितना होता है और ये चैम्बर्स में डिवाइडेड रहता है। 4 चैम्बर्स होते हैं, दैट इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड लोअर चैम्बर को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब हम एक बार सर्कुलेशन देख लेते हैं कि सर्कुलेशन कैसे होती है। तो भैया स्टार्ट करेंगे हम, जैसे स्टार्टिंग, ठीक है, मैंने इनहेल किया तो इनहेल करने पे मेरे अंदर कैसी एयर गई है? ऑक्सीजन रिच एयर गई है, मतलब कि ऐसी एयर जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, ठीक है। तो लंग्स में ये एयर पहुंच चुकी है। अब लंग्स से जो हमारे फेफड़े होते हैं वहां से एल्वियोली की हेल्प से ये एक्सचेंज होगा गैसेस का, और फिर जो गैस है ये ऑक्सीजन रिच गैस है, ये हमारे ब्लड में मिल जाएगी। और फिर ये पल्मोनरी वेन की हेल्प से, मतलब कौन सी वेन की हेल्प से? पल्मोनरी वेन। जैसे कि ये हमारे लंग हैं, ठीक है, हमारे लंग से ही एक वेन निकलती है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन। और ये हमारे हार्ट में आके मिल जाती है और यहाँ पे जो है कैसा ब्लड लेके आती है? ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आती है। अब यहाँ पे एंट्री हुई पल्मोनरी वेन के थ्रू, इसने हार्ट में एंट्री कर ली। अब हार्ट में एंट्री करने के बाद यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ पे आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। तो सेकेंड स्टेप ये हुआ कि भाई ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। फिर यहाँ पे भी जो ब्लड है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और रिलैक्सेशन की वजह से जो है लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। अब जब लेफ्ट एट्रियम में जाएगा तो यहाँ पे आपको एक पाइप दिख रही होगी बाहर की साइड, इसमें एरो लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं अरोटा। और अरोटा की हेल्प से जो ये हमारा पूरा ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड है वो हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स में चला जाएगा। और बॉडी ऑर्गन्स में जो छोटे छोटी सेल्स होती हैं, टिश्यूज होते हैं, उसमें किसकी हेल्प से जाता है? कैपिलरीज होती हैं जो कि आर्टरीज का ही पार्ट होती हैं। अब पूरी बॉडी में जो है ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड जा चुका है। अब जो सेल्स हैं इस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड करेंगी। कैसा करेंगी? डीऑक्सीजनेटेड, मतलब कि अब ब्लड जो है उसमें CO2 की मात्रा अधिक हो जाएगी। जैसे ही CO2 की मात्रा अधिक होती है तो हमारी बॉडी ऑर्गन से खून जो है वापस हार्ट में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? ये आपको दिख रहा होगा एरो, यहाँ पे वापस हार्ट में जाएगा, राइट एट्रियम में आ जाएगा। और ये किसकी हेल्प से आता है? इस जो आपको ये पाइप दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं? वेना केवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेना केवा बोलते हैं। तो यहाँ से ब्लड जो है आपका थर्ड पार्ट स्टेप क्या हुआ? बॉडी ऑर्गन्स में आया। किसकी हेल्प से? अरोटा की हेल्प से। और फिर आपका फोर्थ स्टेप वेना केवा की हेल्प से जो है आपका ये राइट एट्रियम में पहुंच गया। और आपका फिफ्थ पार्ट ये हो गया कि 5वें स्टेप पे जो आपका खून है वो आपके राइट एट्रियम में आ गया। और यहाँ से आपको जो ये पार्ट दिख रहा है, ये जो आपको ओपन स्पेस दिख रही है, ये आपको हम बोल सकते हैं कि खून के लिए गेट होता है। और इस गेट में से फिर वो आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। यहाँ पे 6 स्टेप हो गया। राइट वेंट्रिकल में जो है आपका कैसा ब्लड आया है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। अब यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होती है, अगेन रिलैक्सेशन होती है, और फिर यहाँ से जो आपका ब्लड है इस गेट के थ्रू बाहर की तरफ निकल जाता है। और कोई भी चीज़ जो हार्ट से दूर जाती है वो क्या होती है? आर्टरी होती है। तो ये है भाई पल्मोनरी
आर्टरी, ठीक है, 7th स्टेप। और इस पल्मोनरी आर्टरी जो है वापस इस खून को कहाँ पे लेके आती है, हमारे लंग्स के पास लेके आती है और CO2 को लंग्स को दे देती है और फिर लंग्स की हेल्प से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ट्रैकिया है, नोस्ट्रिल्स हैं, उनकी हेल्प से CO2 बाहर रिलीज हो जाती है। तो ये था बेटा पूरा प्रोसेस कि CO2 जो है और ऑक्सीजन जो है कैसे एक दूसरे से मिक्सअप नहीं होती हैं और कैसे जो है इसका ट्रेवल होता है। तो स्टार्टिंग कहाँ से की, आपने इनहेल किया, लंग्स में आपकी ऑक्सीजन आई, ठीक है, फिर वो ब्लड में ऑक्सीजन आ जाती है और पल्मोनरी वेन की हेल्प से वो आपके हार्ट में आती है। सबसे पहले कहाँ घुसती है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड देन उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से वो अरोटा में जाती है और अरोटा से वो पूरे बॉडी ऑर्गन्स में जाती है। यहाँ पे फिर आपका ब्लड जो होता है उसमें CO2 की मात्रा अधिक हो जाती है और वो दोबारा हार्ट में जाता है वेना केवा की हेल्प से, ठीक है। अब वेना केवा जो है इसको राइट एट्रियम वाले चैम्बर में छोड़ देगा एंड देन राइट एट्रियम से ये इस गेट की हेल्प से राइट वेंट्रिकल में आएगा और राइट वेंट्रिकल से फिर ये इस गेट की हेल्प से इस पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। और पल्मोनरी आर्टरी किससे कनेक्टेड रहती है, ये हमारे लंग्स से कनेक्टेड रहती है, फेफड़ों से जुड़ी हुई होती है और इन फेफड़ों से फिर जो CO2 होती है वो वापस एक्सेल आउट हो जाती है। आई होप आपको यहाँ तक पूरा जो है क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपका जो हार्ट है वो पूरे ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करता है। अगर कोई अभी भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आई एम रेडी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। नेक्स्ट हम देखते हैं अब हमारा हार्ट बीट कि भैया हार्ट बीट क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे एक बार थोड़ा सा रब करेंगे, लंग्स के पोर्शन को भी हम रब करने वाले हैं, ठीक है। आप इन स्टेप्स को समझ गए होंगे, हमने यहाँ से शुरू किया था और यहाँ पे हमने फिनिश किया है, ठीक है। अब हम देखेंगे हार्ट बीट, क्या देखेंगे, दिल की धड़कनें क्या होती हैं भैया। ये मैंने बताया था कि जो हार्ट है 4 चैम्बर्स में बटा हुआ है, ठीक है, 4 बॉक्सेस में। जो ये चैम्बर्स होते हैं ना, इनके अंदर मसल्स होती हैं और जब ये मसल्स जो हैं कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं, उसकी वजह से एक हार्ट बीट बनती है। मतलब कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना मसल्स का और फिर रिलैक्स करना किसका, मसल्स का हमारे हार्ट में, उससे जो है क्या बनती है, एक हार्ट बीट जो है बन जाती है। अब आपने अगर कभी डॉक्टर के पास विजिट किया है तो आपने एक इंस्ट्रूमेंट देखा होगा जिसको हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप, दैट इज स्टेथोस्कोप। इसमें क्या होता है, जैसे लीड होते हैं ना, दोनों लीड्स को आप कानों में लगाते हैं, ऐसे ही डॉक्टर के पास एक पाइप होती है और उसमें 2 पाइप होती है जो कि आपके ईयर्स में जाती है और एक सिंगल वायर होती है, उसको वो आपकी चेस्ट पे रखते हैं और चेस्ट पे रखने के बाद वो आपके हार्ट की साउंड सुनते हैं और उसी से वो आपके हार्ट की हालचाल कैसे हैं वो पता कर लेते हैं, ठीक है। और जो हार्ट बीट होती है वो हमने देखा कि स्टेथोस्कोप से हम मेजर कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं उसको। और हार्ट बीट क्या होती है भैया, हार्ट बीट होती है जो आपकी मसल्स होती हैं हार्ट में, उनका कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होता है, उसको हम बोलते हैं हार्ट बीट। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हार्ट बीट, और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था पल्स रेट। तो भैया जो एक हार्ट बीट होती है ना, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुई मसल्स, एक बार रिलैक्स हुई, तो उससे एक हार्ट बीट बनती है एंड एक हार्ट बीट की वजह से आपको एक पल्स रेट ऑब्टेन होती है। और जो पल्स रेट होती है कहाँ पे होती है, वो आर्टरी से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हार्ट बीट ही जनरेट करती हैं पल्स रेट को, और अगर हार्ट बीट अच्छे से नहीं होंगी तो पल्स रेट भी अच्छे से नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट हम एक बार देख लेते हैं क्या है कि हाँ जी, अब हम नेक्स्ट एंड फाइनल, हमने ह्यूमन हार्ट के बारे में पूरा पढ़ लिया है, दिल क्या होता है, दिल की धड़कनें कैसे होती हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था जो हमारी पल्स रेट होती हैं पर मिनट वो कितनी होती हैं, वो होती हैं 72 से 80 पर मिनट, मतलब कि 1 मिनट में जो हमारी पल्स रेट है वो 72 से 80 बार हो जाती हैं। तो ये हमने देखा था। अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट फाइनल देखते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं है, ठीक है, मतलब कि उनमें सर्कुलेशन के लिए हार्ट की, ब्लड की कोई रिक्वायरमेंट
नहीं रहती है। और वो कौन से एनिमल्स हैं भाई? वो हैं, सबसे पहला आता है स्पॉन्ज, स्पॉन्जेस, एंड सेकंड वन इज हाइड्रा। ठीक है, ये दोनों ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं मिलता है। ये पानी में, जिस भी पानी में रहते हैं उसी पानी के हेल्प से इनकी बॉडी जो है वेस्ट को रिलीज करती है और जो है फूड को ग्रहण करती है। सब कुछ पानी की हेल्प से हो जाता है। इसी वजह से इन्हें किसी भी फ्लूइड की, जैसे कि हमारी बॉडी में ब्लड एक फ्लूइड है जिसकी हेल्प से पूरा ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी में, लेकिन इनको कोई भी ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो ये एक्सेप्शन होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए इन ऑप्शंस में से किसके पास जो है, कौन से एनिमल्स के पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। देन आंसर विल बी स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा। आई होप आपको सारा पॉइंट, सारा हार्ट के बारे में, हार्ट बीट क्या होती हैं, स्टेथोस्कोप का फंक्शन क्या है, ठीक है। एंड लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि हमारी ब्लड वेसल्स कितने टाइप्स की होती हैं, ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट हैं। अगर आपने स्टिल नहीं देखी हैं तो इन तीनों टॉपिक्स को देखिए एक साथ, और आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है क्लास 7th के अकॉर्डिंग ऑन टिप्स हो जाएगा। स्टे कनेक्टेड विद अस, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट and subscribe our channel. And yes, stay connected with us. Next lecture में हम देखेंगे excretory system. Have a good day.